दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा कि जानलेवा मोमोज का इतिहास, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर मोमोज जानलेवा कैसे हो सकते हैं। ये तो आपको बताएंगे ही, लेकिन इसके अलावा आप इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि भारत में मोमोज का कैसा ट्रेंड है, आखिर मोमोज कहां की डिश है, भारत में कैसे आई और भारत में सालाना कुल कारोबार मोमोज का कितना है। इसके अलावा आप इस वीडियो में एक रोचक कहानी यह भी जानेंगे कि हमारे पड़ोसी देश चीन में आखिर मोमोज के लिए क्यों पुलिस को तैनात करना पड़ा। दोस्तों, कुछ ही देर के इस वीडियो में बहुत ही गजब की जानकारी आपको मिलने वाली है। अगर वीडियो को पूरा देखने के बाद हमारी कोशिश अगर आपको पसंद आ जाए तो गोगिलियो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा साथ जरूर दे देना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कुछ ही हफ्तों पहले की बात है, हमारे पड़ोसी देश चीन के काइफिंग शहर में कुल 4 स्टूडेंट 4 घंटे का सफर कर 50 किलोमीटर की दूरी तय करके काइफिंग शहर का सिटी ब्रेकफास्ट करने निकले, जहां उस सिटी ब्रेकफास्ट को डंपलिंग्स कहा जाता है। दोस्तों, डंपलिंग्स हूबहू मोमोज की तरह ही होते हैं, लेकिन 4 लड़कों का ये 4 घंटे का सफर वायरल हो गया सोशल मीडिया पर। इसकी देखा देख वहां 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट साइकिल लेकर पहुंचने लगे सिटी ब्रेकफास्ट करने, यानी कि मोमोज खाने के लिए। जैसे ही ये 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट चीन के काइफिंग शहर पहुंचते हैं तो उस शहर का चक्का जाम हो जाता है। इसलिए आनन फानन में चीन की सरकार वहां पर पुलिस तैनात कर देती है। यही नहीं, इसके अलावा चीन की जिनपिंग सरकार ने यह नियम भी लागू कर दिए कि छुट्टियों के दिन में किसी भी स्टूडेंट को साइकिल किराए पर नहीं दी जाए। इसके अलावा रात के समय में साइकिल पर सफर कर काइफिंग शहर पहुंचने वाले लोगों को भी रोका जाने लगा। दोस्तों, मोमोज को लेकर ऐसी ही दीवानगी हमारे देश भारत में भी देखी गई है। ऑनलाइन फूड डिलीवरी करने वाली कंपनी जोमेटो का 2021 का डाटा बताता है कि भारत में हर साल 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने मोमोज को ऑर्डर किया। दोस्तों, जोमेटो की रिपोर्ट में किए गए दावे को अगर और गहराई से देखा गया तो पता चला कि भारत में हर रोज 2.5 करोड़ मोमोज खाए जाते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि भारत में सबसे ज्यादा लोग मोमोज ही खा रहे हैं। भारत के स्ट्रीट फूड में सबसे नंबर 1 पर समोसा ही है, और समोसे के बाद कचौरी और तीसरे नंबर पर पानी पूरी, लेकिन चौथे नंबर पर मोमोज ने अपनी जगह बना रखी है। दोस्तों, 5वें नंबर पर छोले भटूरे भी आते हैं। लेकिन आज का वीडियो हम मोमोज के लिए लेकर आए हैं, तो मोमोज की जानकारी आपको जरा डीपली देने वाले हैं। दोस्तों, मोमोज एक चाइनीज शब्द है, लेकिन भारत में मोमोज तिब्बत से आया। दोस्तों, तिब्बत में एक शब्द है मोग मोग, उसका मतलब होता है अंदर कुछ भरा हुआ, यानी स्टफ्ड। इसके अलावा नेपाली में भी एक शब्द है मोम, इसका मतलब होता है स्टीम से पकी हुई एक डिश। लेकिन जब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अंदर सर्च किया जाता है तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी बताती है कि मोमोज का सही मतलब होता है भाप से बनी हुई तिब्बती डिश, जिसमें मांस और सब्जियां भरकर खाई जाती है। अब दोस्तों, आपको यह बता देते हैं कि भारत में मोमोज सबसे पहली बार कब आए। तो दोस्तों, 1960 में तिब्बती लोग भारत में आकर रहने लगे। तिब्बती लोग मोमोज जैसा ही भाप से बना हुआ खाना खाया करते थे, तो यहीं से अंदाजा लगाया जाता है कि भारत में मोमोज की शुरुआत 1960 के बाद ही हुई। कुछ एक्सपर्ट्स दावा यह भी करते हैं कि मोमोज तिब्बत से पहले चीन में बनाया जाता था, लेकिन वहां पर रिसर्च में पता चला कि चीन में बनने वाले मोमोज अलग तरह से बनाए जाते थे। दोस्तों, पूरे भारत में सबसे ज्यादा प्रचलित मोमोज सिक्किम में हुए, और सिक्किम में भी भूटिया, लेप्चा और नेपाली समुदाय ने यहां पर इसे इंट्रोड्यूस किया। इसके बाद यहां के लोग इसे खाने लगे, और सिक्किम के बाद ये धीरे धीरे दार्जिलिंग, मेघालय, वेस्ट बंगाल होते हुए दिल्ली पहुंच गया। और आज मोमोज का आलम ऐसा है कि ये बड़े बड़े शहर ही नहीं बल्कि छोटे छोटे गांवों में भी मिलने लगा है, और लोग इसे शौक कर खाते भी हैं। लेकिन भारत में खाए जाने वाले मोमोज की सबसे अलग बात यह है कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा वेज मोमोज ही खाए जाते हैं। हालांकि ये अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग डिजाइन और अलग अलग स्वाद के हो सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो भारत के लोगों ने मोमोज को स्टीम से ही अपनाया था, लेकिन समय के साथ इस मोमोज को भारतीय बना दिया गया, क्योंकि भारत में ये आज स्टीम मोमोज ही नहीं बल्कि फ्राइड मोमो, तंदूरी मोमो, ग्रेवी मोमो के अलावा कुरकुरे मोमोज भी खूब बिकने लगे हैं। दोस्तों, मोमोज की खास बात यह है कि ये अलग अलग एरिया में अलग अलग डिजाइन और स्वाद का तो होता है, लेकिन मोमोज कहीं भी हो, कैसा भी हो, इनके साथ मिलने वाली तीखी और लाल चटनी हमेशा एक जैसी ही होती है।
अब दोस्तों आपको बताएं कि मोमोज का साल भर में कितना कारोबार होता है, तो इसका एक आंकड़ा है कि भारत में 25,000 करोड़ रुपए का मार्केट साइज मोमोज का है। तो ये था मोमोज का इतिहास और व्यापारिक आंकड़ा। लेकिन अब हम आपको ये बताने वाले हैं कि आखिर मोमोज जानलेवा कैसे होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मैदे से बने मोमोज ज्यादा मात्रा में खाए जाएं तो ये ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और कैंसर जैसी बीमारियों को भी पैदा कर सकता है। इसके अलावा ज्यादातर लोग मोमोज बनाते समय मोनोऑक्साइड ग्लूटामेट नाम के केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, जिसे लोकल भाषा में अजीनोमोटो कहा जाता है। इसका इस्तेमाल इन्हें जल्दी पकाने और स्वाद को बढ़ाने के लिए किया जाता है। लेकिन जैसे ही इस केमिकल को लोग ज्यादा मात्रा में खाते हैं तो उनका वजन बढ़ने लगता है और दिल से जुड़ी बीमारियां भी पैदा होने लगती है। लेकिन ऐसा कोई सबूत नहीं है कि भारत में बनने वाले सभी मोमोज में ही केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे लोग इसे बिना केमिकल के भी बनाकर खिलाते हैं। दोस्तों हमने आपको बताया कि मोमोज कैसा भी हो, मोमोज के साथ तीखी और लाल चटनी मिलती है। लेकिन दोस्तों जब आप देखें किसी भी चटनी को कि अगर वो गहरी लाल है तो आप ये समझ जाएं कि इसमें फूड कलर का इस्तेमाल हुआ है, जो कि आपके शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। मोमोज की एक रिपोर्ट यह भी बताती है कि भारत में मोमोज ज्यादातर रेहड़ी और ठेलों पर बिकते हैं, इसलिए हाइजीन और शुद्धता की कोई गारंटी नहीं है। दोस्तों मोमोज बेचने वाले कारोबारी बताते हैं कि दिल्ली जैसे शहरों में हर एक परिवार हफ्ते में 10 प्लेट मोमोज खा जाते हैं, यानी लगभग 100 पीस मोमोज। और डॉक्टर बताते हैं कि यह क्वांटिटी बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। लेकिन मोमोज इतना खतरनाक है फिर भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप मोमोज के दीवाने हैं तो कभी कभार मोमोज खा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे क्वांटिटी हमेशा कंट्रोल में रहे। अब दोस्तों वक्त आ चुका है कि आप वीडियो पूरा देख चुके हैं। अब हमें आप जरूर बताना कि आपने अब तक कितने प्रकार के मोमोज खाए हैं और सबसे ज्यादा स्वादिष्ट मोमोज कौन से होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर ढूंढ कर लाएंगे ऐसी ही और भी गजब की जानकारी आप सभी के लिए। इसलिए फिर से एक बार आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने गोगिलियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। याद रहे आप देख रहे हैं गोगिलियो।